समस्तीपुर में हूँ और ये मुसरीघरारी का इफ़को सेंटर है जहाँ से पूरे ज़िले का इफ़को का सर्कुलेशन होता है। और इसी रिगार्ड में मैं क्षेत्रीय पदाधिकारी फील्ड अफसर जो हैं फराज अहमद, उनसे कुछ गुफ्तगू करूँगा, कुछ चर्चा करूँगा, कुछ बातचीत करूँगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है, जो लिक्विड फॉर्म में नैनो यूरिया या फिर डीएपी यूरिया के संदर्भ में इनसे जानना चाहेंगे कि इसमें खासियत बहुत ही बेहतरीन है। और शासन खास करके भारत सरकार का जो उर्वरक विभाग है, जिसके माननीय मंत्री केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं, इनके माध्यम से ही प्रधानमंत्री अपने मन की बात में भी ये चीज़ किसानों को रखते हैं। लेकिन बिहार के, उत्तरी बिहार के किसान, खास करके समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय या फिर वैशाली के किसान इससे दुष्भ्रमित हैं या उनके मन में नकारात्मक चीज़ को डाल दिया गया है, जिस वजह से इसका ये उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो फयाज साहब, आपसे हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपने कार्य दिवस में महत्वपूर्ण विषयों के लिए हमको समय दिया और इसको आप बड़ा ही खुल के, व्यवहारिकता तौर पे खुल के, ओपनली एक एक बिंदु को रखेंगे। और ये मैसेज मेरे माध्यम से तमाम लाख किसानों तक भी पहुंचेगा कि लोग इससे भागते क्यों हैं, इसमें ऐसा कुछ जहर नहीं है, इसकी ज़मीनी सच्चाई क्या है, क्या होना चाहिए और लोग भागते क्यों हैं। जी बताएं। सबसे पहले आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुदर्शन न्यूज़ को मैं देना चाहता हूं कि जो किसानों के बीच घूम के इतना मेहनत करते हुए इतनी ठंडी में किसानों की समस्याओं को सुन रहे हैं। और आपने जैसे बताया इतने ज़िलों में घूम के आए किसानों की समस्या को लेकर, इसके लिए भी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले आप जैसे कह रहे हैं कि किसान समस्तीपुर, वैशाली बहुत नकारात्मक इसके प्रति सोच है, तो मैं बता देना चाहता हूँ किसानों के बीच नकारात्मक सोच कहीं से नहीं है। किसान बिल्कुल जो हम लोग काम कर रहे हैं नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के प्रति, किसान इसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जो लोग बताए होंगे या जो लोग मिले होंगे, कहीं ना कहीं वो प्राइवेट रिटेलर होंगे जो आपसे मिल गए होंगे। तो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। इफ़को एक सहकारी संस्था है जो इतनी बड़ी संस्था है कि अगर उसको प्रॉफिट कमाना होता तो खाद बेच के भी प्रॉफिट कमा सकती थी। उसको नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के और देश की मिट्टी और देश के पैसे के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इफ़को ने इतना बड़ा स्टेप उठाया और इसके लिए 500, 600, 1000 करोड़ रुपए का ये नैनो डीएपी, नैनो यूरिया का प्लांट लगवाया, इसका प्रोडक्शन चालू किया। और उसके लिए मार्केटिंग अभी मिनिस्ट्री से भी उसी तरह के सहयोग मिल रहा है। और ज़िले के जितने भी कृषि कर्मचारी हैं या फिर स्टेट लेवल से भी सबका सहयोग इसमें मिल रहा है। और किसानों को जितना हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट इफ़को के द्वारा ट्रायल करवाया जा रहा है। ऐसे इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग किसानों तक पहुंच के इसके बारे में बताएं। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने इफ़को बताया, इफ़को एक कोऑपरेटिव संस्था है। वो किसान भाई का ही पैसा लगा हुआ है, किसी ना किसी माध्यम से ही किसान भाइयों तक ही पहुंचा दिया जाता है। तो क्योंकि इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि इफ़को जो प्राइवेट संस्था नहीं है और इतना इस पे खर्च कर रही है, ये सिर्फ किसान की भलाई के लिए। जैसे आपको सबसे पहले आपको रासायनिक खाद के बारे में समझना होगा इसको समझने से पहले कि हाँ, इफ़को ऐसा क्यों कर रही है। हमारे माननीय एमडी साहब नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के बारे में उनकी क्या सोच है, प्रबंधक निदेशक महोदय हमारे, उनका क्या सोच है इसके प्रति, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन रासायनिक खाद का एक खूबी क्या होता है कि वो दिन पर दिन अपना डोज बढ़ाते जाता है और डोज बढ़ाते जाएगा। और यूरिया जो है, आप एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं अगर, तो 100 किलो आप खेत में डालते हैं तो पौधा 18-20 किलो ही इस्तेमाल करता है। बाकी लीच करके या फिर वेपराइज होके वायुमंडल में चला जाता है। और ये लीच करके इतना नीचे जाता है कि जाके पीने योग्य पानी में मिल जाता है। और फिर एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम बताना चाहते हैं कि हमारे घर पे हमारे दादा हैं या फिर उनके पिता हो गया है, तो आप सोचिए कि ये 10 साल बाद इसका डोज तो दिन पर दिन बढ़ते जाना है। तो ये 10 साल बाद इसका डोज बढ़ेगा, क्या बढ़ जाएगा, फिर वो हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग का यही सोच है कि खाद का इस्तेमाल किसान करे, लेकिन संतुलित मात्रा में करे। खेती करने से पहले मिट्टी जांच हम लोग नहीं कराते हैं।
और हम लोग एक दूसरे के देख के अपने पड़ोसी को, अम्मी है हमारे, नाइट्रोजन का हो गया या फास्फोरस का हो गया या पोटास का हो गया, उस हिसाब से हम खेत में व्यवहार करें। नैनो डीएपी हो गया। ये नकारात्मक बात आपको वो प्राइवेट रिटेलर जो बताए होंगे, आप उनसे पूछे होते कि नैनो यूरिया नैनो डीएपी का इस्तेमाल कैसे करना है। ये कभी 4% था, अभी 20% हो गया है, ये क्यों हुआ? तो कुछ आप क्वेश्चन पूछे होते तो हमको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे पास आप नहीं करते, आप खुद समझ गए होते। जैसे नैनो डीएपी जो है, इसका किसान को 2 तरीके से इस्तेमाल करना है। एक बीज शोधन या जड़ शोधन, और दूसरा पत्ती के माध्यम से। और या जड़ शोधन इसका नहीं होगा, ये सिर्फ पत्ती पे इसका इस्तेमाल होगा। 2 स्प्रे इसका होगा और 1 बार स्प्रे इसका होगा। जैसे हम लोग गेहूं का भी सीजन चल रहा है, हम लोग गेहूं का 40 किलो 50 किलो सीड लिए, तो उसमें 5 ml प्रति केजी के हिसाब से नैनो डीएपी को ले लेना है और उसके पूरे सीड में अच्छी तरीके से मिला देना है। उसके बाद जैसे हम बुआई करते हैं वैसे करिए, और 1 महीने बाद देखेंगे जो अपना नॉर्मल खेत है जिसमें आप जैसे खेती करते हैं वैसे कर रहे हैं, एक जो बीज उपचारित नैनो डीएपी से हुआ है, आप देखेंगे कि जो नैनो डीएपी से बीज उपचारित हुआ है, उस खेत का जो गेहूं है उसका पौधा जब आप खेत से निकालेंगे तो उसका जड़ का इतना हेल्दी ग्रोथ होगा। आप देख सेंटर पे हमारे जो भी सेंटर हैं नज़दीकी, वो जाते हैं और लेके जाते हैं। और उसी तरह नैनो यूरिया का है, नैनो यूरिया का जो है ये पत्ती पे इस्तेमाल करना है। जब पौधा पर अच्छी तरीके से खेत में पत्ती आ जाए, 30-35 दिन बाद, गेहूं में 35 से 40 दिन बाद अच्छे से पत्ती आ जाता है, तो उस पर इस्तेमाल करना है। मक्का पे 30-35 दिन पे भी कर सकते हैं क्योंकि उसकी पत्ती चौड़ी होती है। और उसी तरह 1 महीने पुनः बाद फिर से इसका इस्तेमाल करना है। तो कहने का मतलब ये है मोटा मोटा कि जितना अच्छे से पत्ती खेत में आई रहेगी और जितना चौड़ा पत्ती वाला क्रॉप होगा, उस पर उसका और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। करते हैं हम कई मीटिंग में गए हैं समस्तीपुर के, आप पूछे भी हैं किसान भाइयों से कि किसान भाई सबके घर में बोरी रखा होगा डीएपी का, यूरिया का, कभी उस पे में, लेकिन सब्सिडी के बारे में किसी को नहीं पता है कि क्या सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है। और ये जो रॉ मटेरियल होता है, ये जो डीएपी पोटास का, ये हमारे देश में नहीं होता है, हम लोग दूसरे देश से खरीदते हैं। तो एक बोरी डीएपी खरीदने के लिए 3300-3400 रुपये हमको विदेश को देना पड़ता है। तो इससे हमको 2 नुकसान हो रहा है। एक तो हमारी मिट्टी खराब हो रही है, पर्यावरण खराब हो रहा है, दूसरा हमारे जो देश का पैसा है वो हम लोग दूसरे को दे रहे हैं। अभी नहीं चलता है कि हम इतना सब्सिडी का इस्तेमाल कर लिए। अगर भारत सरकार का तो कोई अपना पॉकेट होता नहीं है, बाद में कर ले और हम लोग गोबर की खाद या फिर नैनो यूरिया नैनो डीएपी का व्यवहार करके हम लोग खेती करें, तो हम क्या देखेंगे कि जो पैसा भारत सरकार के पास बचेगा वो नैनो डीएपी नैनो यूरिया से। अभी देखेंगे जो रासायनिक खाद से इस्तेमाल हुआ, अभी आलू का कोनाई का समय चल रहा है, तो 1 कट्ठा में नैनो डीएपी नैनो यूरिया से खेती करिए, फिर उसका स्वाद में देखेंगे और फसल जो होता है उसका संरचना देखेंगे, उसका आकार देखेंगे, उसका ग्रोथ देखेंगे, इतना अच्छा होगा। और उसके बाद साथ साथ उसमें स्वाद में भी उसका बढ़ोतरी होगा और वो जल्दी फसल खराब नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो यही सब कहने के लिए यही इफ़को के प्रबंधक निदेशक महोदय का सोच है कि हम लोग किसानों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और किसानों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। कोई किसान भाई अगर नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनके खेत में स्प्रे करवा देते हैं कि कम से कम वो देखें। एक बार देख लेते हैं तो पुनः आने लगते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।